Hello guys, welcome back to our channel with another video and with another practical. I hope so you're doing well and आज हम देखने वाले हैं practical number 6 execute Linux command for compressing, decompressing and archive files and this is the BLP. ठीक है, so BLP का ये practical number 6 है and इसका course code जो है वो है 312001. So let's get started. So first understand why we compress the files. So first of all हम files को compress क्यों करते हैं? So there are the three major reasons for that. First of all backup करने के लिए, उसके बाद storage करने के लिए and then file transfer करने के लिए. So आप एक अभी try कर सकते हो कौन सा भी फोल्डर उठा के देखो और कौन से भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में शेयर करके दिखाओ मुझे, ठीक है। सो वो फोल्डर जो है वो शेयरेबल नहीं रहता, उसके लिए हम जिप कमांड मतलब वो फोल्डर जो है उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद वो शेयरेबल हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड फाइल ट्रांसफर एंड वी आल्सो कॉल दैट ट्रांसमिशन, ठीक है। सो बिकॉज कंप्रेस फाइल्स आर रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, सो जो फोल्डर रहता है, ठीक है, सो फोल्डर को कंप्रेस करने के बाद जो मेमोरी रहती है, नहीं तो साइज रहती है फाइल की, जो फोल्डर की फाइल की फोल्डर की जो साइज रहती है वो कंप्रेस हो जाती है। दैट मीन्स कि उसको जो मेमोरी लगती है वो लेस लगती है, ठीक है, कम लगती है ऑफकोर्स। एंड देन फाइल कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द फाइल, जैसे कि आपने बोला बाय इनकोडिंग देयर डेटा, ठीक है। मतलब फाइल रिड्यूस क्यों होती है, मतलब साइज क्यों रिड्यूस क्यों होती है उस फाइल की, बिकॉज जो डेटा होता है उसके अंदर का वो इनकोड हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस द फाइल साइज, ठीक है। सो देयर डेटा मोर इफिशिएंटली, ठीक है, मतलब इनकोडिंग की तो जो डेटा जो रहता है वो इफिशिएंटली स्टोर रहता है, बैकअप रहता है, ठीक है, एंड एज वेल एज वो ट्रांसमिट भी हो जाता है बाय द इनकोडिंग। सो first, we understand the. I hope so you understand why we compress the files, and there are the four commands. The first command is the gzip, and gzip is also called as the GNU zip. So gzip का short form, okay. So GNU zip का short form जो है वो gzip है, ठीक है। इस gzip फाइल को आपको uncompress करना होगा तो आप gunzip यूज करते हैं, एंड देन इसके बाद आता है tar कमांड। दिस इज यूज फॉर द फोल्डर्स, नहीं तो डायरेक्टरी को आपको कंप्रेस करना होगा तो उसके लिए यूज होते हैं। एंड देन उसके बाद आता है जिप कमांड, एंड जिप को अनजिप करना होगा तो अनजिप कमांड, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं हम, मतलब गनजिप एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द गनजिप एंड द अनजिप कमांड। मतलब सिंपल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जीजेड फाइल होगी, ठीक है, सो लाइक जीजेड एक्सटेंशन होगा फाइल का, तो उसके लिए गनजिप हम यूज करेंगे, एंड डॉट जिप होगा फाइल का एक्सटेंशन, देन वी कैन यूज द अनजिप फाइल, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द गनजिप एंड जिप कमांड, ठीक है। So now let's understand gzip command, how the gzip command works. Okay. First, what we can do here is let's make the folder. Make here. Let's make practical 8 and then here. Let's move to the practical number 8, practical 8, and then here. Okay. Now the folder is empty. Okay, completely empty. So we can just create the cat and then we can create file one. Okay, and then hello cat. So sorry. So I use the case sensitivity. So the Linux is the case sensitive commands, of course, and we can just do here hello I am BLP प्रैक्टिकल 8 आई एम WSL क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। विंडोज सब सिस्टम लिनक्स सिस्टम, ठीक है, सॉरी विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स सिस्टम, ठीक है। सो वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ उधर, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो ये क्या होता है मैं आपको आगे बता देता हूँ। अभी मैं लिनक्स मतलब ओवरऑल जो मेरा ओएस है वो विंडोज है, एंड विंडोज के अंदर मैंने उबंटू इंस्टॉल किया है, ठीक है, उबंटू और लिनक्स भी आप बोल सकते हो, ओके। एंड देन इसके बाहर आते हैं हम, एंड देन कैट फाइल वन, ठीक है। सो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइल वन। सो नाउ वी हैव टू कंप्रेस दिस यूजिंग द gzip command. Let's do that as well. Gzip, and then simply we can just write the file name and then that's it, ठीक है। So it's a compress now, ठीक है। So using the like उसका जो compression का extension जो है वो gz है। I hope so you understand the gzip command. Now we can read this, ठीक है। So let's read that as well, ठीक है। So gzip command is the command line compression tool commonly found on the Linux system, ठीक है। So Linux और Ubuntu there is a thin line between that, ठीक है। सो वी कैन यू विल अंडरस्टैंड, जैसे कि आप आगे आगे जाएंगे तब आप समझोगे, ठीक है। इट यूटिलाइजेस द डिफलेट द कंप्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल, सो मेकिंग देम मोर मैनेजेबल फॉर द स्टोरेज एंड द ट्रांसमिशन दैट मींस की फाइल ट्रांसफर, ठीक है। एंड इधर मैंने सिंटैक्स भी दिया है, दिस आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन अब देखने ही वाले हैं अभी इधर, ठीक है। gzip कमांड कैन ओनली बी यूज ऑन द फाइल, इट विल नॉट वर्क ऑन द डायरेक्टरी, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द नोटेबल पॉइंट दैट gzip कमांड सिर्फ फाइल पे ही यूज होती है, ठीक है, उस पे मतलब डायरेक्टरी पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, ठीक है, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फोल्डर ऑफ द प्रैक्टिकल 8 BLP, दिस इज द फोल्डर, दिस इज द डायरेक्टरी वी कैन से, एंड वी कैन जस्ट go to the parent directory,
and now we have to gzip practical 8 and then wait. ठीक है, so practical is the folder name directory name. ठीक है, now let's see. ठीक है, so practical 8 is the directory. ठीक है, so ignored हो गया वो completely. ठीक है, तो इधर हमने बोला है एरर आ गया, एरर भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको लॉग भी बोल सकते हैं, एंड practical 8 is the directory. ठीक है, so gzip कमांड जो है डायरेक्टरी पे काम नहीं करता. ठीक है, so we also understand that. ठीक है, to complete the directory we use the tar command. ठीक है, so tar command हम इधर देखने वाले हैं. ठीक है, ओके ग्रेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द gzip ऑप्शंस. ठीक है, gzip कमांड के जो ऑप्शंस है वो आप देख लेते हैं एक बार. ठीक है, नाउ वी हैव द वन कंप्रेस फाइल. नाउ दिस इज द कंप्रेस. ठीक है, सो इफ वी अगेन कंप्रेस इट. ठीक है, इफ वी अगेन कंप्रेस इट file1 इसको कंप्रेस किया, so file1 is already has the gzip suffix. ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि file1 जो है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है. सो नाउ वी हैव टू अगेन कंप्रेस दिस. ठीक है, फोर्सफुली, तो वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे कि हमने gzip कमांड लिखा, उसका फाइल नेम लिखा. ठीक है, विद एक्सटेंशन, and then we can just write the dash and then f. ठीक है, so this will forcefully compress the file. ठीक है, again forcefully. ठीक है, so again compress the file forcefully. ठीक है, okay, so now let's see that. And then with the जैसे कि this is the first compression and this is the second compression. ठीक है, so I hope you understand what is the use of the f option. So we can forcefully compress the file again and again. ठीक है, again we can do that. ठीक है, जैसे कि 3 बार भी, मतलब जितना बार आपको चाहिए उतना आप कर सकते हो फोर्सफुली. ठीक है, सो नाउ दिस इज कंप्रेस 3 टाइम्स. तो जितना आप कंप्रेस करोगे उतना आपको डीकंप्रेस भी करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये ध्यान रखिए आप. ठीक है, नाउ लेट्स सी द कंप्रेस फाइल एंड कीप द ओरिजिनल फाइल. ठीक है, सो फॉर दैट वी कैन जस्ट कैट एंड देन वी कैन जस्ट मेक द सेकंड फाइल. ठीक है, सेकंड फाइल में हम लिख दे हेलो आई एम हियर टू एक्सप्लेन. ठीक है, ऐसा कुछ तो हमने लिख दिया. एग्जिट होते एलएस कमांड करते, सॉरी, हाँ, सो जैसे कि फाइल टू जो क्रिएटेड है सक्सेसफुली, एंड देन वी हैव टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल टू. ठीक है, सो लेट्स सी दैट एज वेल, एंड जैसे कि हमने लिखा वही आएगा. ठीक है, सो दिस इज सिंपल, एंड लेट्स सी दैट कि ओरिजिनल फाइल भी हमें चाहिए एंड कंप्रेशन फाइल भी हमें चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं आप. ठीक है, तो gzip का हमने लिखा gzip, एंड देन इसके बाद अंदर आ गए हम, एंड देन सॉरी फाइल नेम लिखा हमने सिंपली. ठीक है, फाइल टू, एंड देन नाउ वी हैव टू ओरिजिनल फाइल, so we have to keep the original file. So we can just write the dash and then k. Keep the original file and as well as compress the copy of the original file in the compression format. ठीक है, so I hope you understand. And this is the original file and ये जो है वो compression file है. ठीक है, great. So I hope you understand k option. Now let's see the display of the license. Okay, so this is also the simple कि जैसे कि आपको gzip कमांड हमने लिखा and then फाइल टू एंड देन इसके आगे हमने लिखा एल, तो लाइसेंस बता देगा. लाइसेंस आपको ऐसे भी बता देगा, एंड आपको लाइसेंस चेक करना होगा तो आप इधर जाके ओके सो वर्जन से भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं वर्जन से भी. ठीक है, सो यूजिंग द टू मेथड यू कैन चेक द लाइसेंस, जैसे कि यूजिंग द एल ऑप्शन एंड यूजिंग द वर्जन ऑप्शन. ठीक है, जैसे कि आपको लाइसेंस चेक करने की जरूरत तो नहीं अभी, बट ठीक है. Display the name of the okay, so now let's see that again we can just create again one file, that is the file 3. Okay, so this is our text, this is our context of the file 3, and now let's see that अभी मैं फाइल के अंदर क्या है कैसे दिखाते हैं वो आई एम नॉट showing that right now. So let's see that कि क्या करना है. इधर हमें gzip करना है, gzip के अंदर हमने लिखा file 3 and then v लिखा हमने सिंपल है. ठीक है, so what is the use of the v? डिस्प्ले द नेम एंड द परसेंटेज रिडक्शन. ठीक है, मतलब कितना कंप्रेशन हुआ है वो परसेंटेज के रूप में आपको दिखाई गई इधर. ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट. ठीक है, तो जैसे कि इधर फाइल 3 जो है वो 12% रिडक्शन हुआ है. ठीक है, सो 12.6% जो है वो रिडक्शन हुआ है रिप्लेस विद द फाइल 3 डेट. ठीक है, और फाइल का नेम जो है वो रिप्लेस हो गया है इस फाइल से. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट. ओके, नाउ लेट्स सी दैट. ठीक है, जैसे कि फाइल 2 तो ऑलरेडी वैसे ही है जैसे कि ओरिजिनल फाइल हमने रखी थी यूजिंग द k command. ठीक है, यूजिंग द k ऑप्शन, सॉरी यूजिंग द k ऑप्शन, राइट, एंड देन फाइल 2 फाइल 3 एंड देन फाइल 3 का जो है वो हमें कंप्रेशन किया है. ठीक है, एंड उसका परसेंटेज भी हमें इधर देखा है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यूजिंग v ऑप्शन वी कैन शो द परसेंटेज ऑफ द कंप्रेशन compressed file. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू decompress the file, there are the two options to you can decompress the gzip files. So let's understand that as well कि जैसे कि इधर हमने gzip लिखा, देन फाइल 1 जो है वो एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. तो अभी इसमें आपको 3 बार करना पड़ेगा. ठीक है, बट आई एम शोइंग यू वन टाइम. ठीक है, सो एक जो है gz वो हट जाएगा. ठीक है, आफ्टर रनिंग दिस कमांड. सो लेट्स सी दैट. सो आपको फाइल नेम जो है वो पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, फाइल नेम में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है. ठीक है, ओके ग्रेट. नाउ वी कैन जस्ट, इसमें 3 बार था और इधर 2 बार हो गया. ठीक है, सो आपको पूरा अनकम्प्रेस करना पड़ेगा तो आप 2 बार इधर कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डी ऑप्शन का यूज क्या होता है. डी ऑप्शन यूजेस फॉर द डिकम्प्रेशन ऑफ द फाइल दैट वाज कंप्रेस्ड विद इन द gzip कमांड. ठीक है, मतलब gzip कमांड से आपने कंप्रेशन किया होगा
उसी कमांड से आपको डिकम्प्रेस करना होगा उस फाइल को, आप कर सकते हैं इधर से, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कौन से ऑप्शंस या और भी gzip कमांड के बारे में जानना होगा, आप इधर से आप जान सकते हो, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, ग्रेट। देन लेट्स सी द gunzip command, ठीक है। सो gunzip command is nothing but the gunzip command is used to decompress or the expand the file or the list of the files in the Linux, ठीक है। मतलब gunzip command एक्सेप्ट द फाइल हैविंग द एक्सटेंशन एट jz, ठीक है, मतलब gz एक्सटेंशन होगा उससे भी आप एक्सेप्ट कर, एंड देन ये सारे जो है उससे भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तार कमांड वगैरह जो है की ए जेड, वो जो मतलब जो एक्सटेंशन है उसको एक्सेप्ट एंड रिप्लेस द कंप्रेस फाइल विद द ओरिजिनल फाइल बाय द डिफॉल्ट, ठीक है। सो द फाइल आफ्टर द कंप्रेशन रिटर्न इज एक्चुअल एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब जो इसका ओरिजिनल एक्सटेंशन होगा वो उधर आ जाएगा, ठीक है। This is also a very great command, gunzip command. Now let's see that how to run that. Gunzip, then you can just use the file one dot z dot gz. Okay, let's see that, and now it's uncompressed, ठीक है। So one level uncompressed हो गया, ठीक है, मतलब इधर दो थे एंड इधर वन आ गया, ठीक है। आई होप सो अंडरस्टैंड, आई होप सो यू सी द डिफरेंस, द मोस्ट ऑफ कमांड्स आर द सेम, ठीक है। सो मतलब गनजिप के जो ऑप्शंस है वो सिमिलर है, ठीक है, मतलब फोर्स फ्री आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि सी दैट एज वेल की, ओके। सो अभी तो एक ही है, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। जी जिप फाइल वन डॉट ई जेड एंड इसको हमने फोर्स फ्री कंप्रेस कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट। Okay, great. Now what we have to do here is gunzip, ठीक है, gunzip file dot gz and then we have to forcefully uncompress the file, ठीक है। So now it's no. So I thought कि ये दो बार मतलब completely extension हट जाएगा और फाइल वन जो है वो ओरिजिनल जो इसका नेम है उधर आ जाएगा। So it's not working like that, ठीक है। तो फोर्सफुली तो मतलब होता है, ठीक है, मतलब इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है, मतलब जैसे कि आपने विदाउट फोर्सफुली भी किया तो वो अनकम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी तो ये ओरिजिनल फाइल नेम में आ गया के कंप्रेस एंड देन एल एंड देन बी एंड देन डी। सो दिस इज सिमिलर और द एग्जैक्ट सेम भी बोल सकते हैं आप ऑप्शन, एंड इधर से आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑप्शंस को, आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ टार कमांड दैट इज द ढाई साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। the Linux star stands for the type archive, and which is used to create an archive and the extract the file archive files. Okay, so the tar command is the Linux is one of the important commands that provide the archiving functionality in the Linux, and we can use the Linux tar command to create the compress, uncompress, archive file, and also maintain and modify them. ठीक है, so let's see that how to do that. And first of all, I have to clear that कि ऐसे आप स्टैंड अलोन ये कमांड्स यूज करोगे जैसे कि सी ऑप्शन, सॉरी, ये ऑप्शन आप स्टैंड अलोन यूज करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि हाउ टू यूज दैट, ठीक है, वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी इफिशिएंटली, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू सी कि अपने पास कितने फोल्डर्स है, ठीक है। सो वी हैव द वन फोल्डर राइट नाउ, आई हैव द वन फोल्डर एंड आई हैव टू कंप्रेस दिस, ठीक है, यूजिंग द तार कमांड, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज तार एंड देन हाइफन देन cvf देन इसका आपको पाथ पाथ नहीं देना, पहले आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि इधर हमने लिखा डीएलपी, सिर्फ डीएलपी नहीं लिखना, आपको कौन सा एक्सटेंशन चाहिए, तार कमांड एक्सटेंशन चाहिए ना, एज वेल एज जीजर कमांड एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। फॉर द ट्रेनिंग पर्पज यू कैन जस्ट राइट द फोल्डर नेम एंड देन डॉट तार, ठीक है। एंड दिस इज द वेरी कॉमनली यूज एक्सटेंशंस वी कैन से दैट, ठीक है, दैट इज द डॉट तार एंड देन अगेन डॉट जीजर, ठीक है। एंड देन खास करना आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिकल 8 एंड देन डीएलपी, ठीक है। तो ये अभी कंप्रेस हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट इधर क्या करता है तार कमांड की ओरिजिनल फाइल जो है उसको हाथ में लगाता है, ठीक है। सो वो कॉपी बनाते हैं, कॉपी बनाने के बाद उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। ग्रेट थिंग, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपको अनएक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मतलब अनकम्प्रेस करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल मेक द वन डायरेक्टरी हियर टेस्ट नाम पे, नहीं तो अनकम्प्रेस नाम से बनाते हैं, ठीक है। So we have the uncompressed folder here. Now what we can do here is cp practical 8. Let me know in the comment what is why we are using the cp command here, ठीक है। dlp.tar.gz और उनका आपको करना है uncompress, ठीक है। So uncompress बराबर है, ग्रेट। ls cd कंप्रेस में जाते हैं, ठीक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू है कि आपको अनकम्प्रेस करना है फाइल्स को, ठीक है। सो लेट्स सी दैट एज वेल। तार लिखना है इधर, हमें x लिखना है xcvf, ठीक है। सो xvf सॉरी x vf आपको लिखना है, ठीक है। v फॉर द वर्बोस एंड f क्या यूज करते हैं, स्पेसिफाई द फाइल नेम फॉर द आर्काइव टू बी क्रिएटेड और द एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो लेट्स सी दैट एज वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो c क्रिएट्स द आर्काइव बाय बंडलिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरी टुगेदर x जैसे कि c हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें तार जो है उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। एक्स हम यूज करेंगे क्योंकि हमें अनकम्प्रेस फाइल करना है, ठीक है। तार जो फाइल है कंप्रेस फाइल है उसको अनकम्प्रेस करना है आपको, ठीक है। F specify the file name of the archive to be created or extracted, ठीक है। T display the list of the T वगैरह जो है बाद में देखेंगे। V display the verbose information providing the detail, ठीक है। So this is the verbose information we can say that, ठीक है।
ठीक है, डिस्प्ले आउटपुट ड्यूरिंग द आर्काइव एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एंड वर्बोस से यूज, वर्बोस से हमने जो है वो ये फाइल का इंफॉर्मेशन है वो दिखाया है। ठीक है, ग्रेट। देन जेड यूजेस द जिप कंप्रेशन व्हेन क्रिएटिंग तार फाइल एंड, ठीक है, सो ये भी सब बाद में देखेंगे आप। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि पहले तो कंप्रेस कैसे करते हैं एंड अनकंप्रेस कैसे करते हैं। दिस इज द मेन यूज ऑफ द तार कमांड। ठीक है, so let's see that as well. अभी हमें क्या करना है, अनकम्प्रेस करना ऑफ कोर्स, then 8 and then BLP and then dot tar dot, let's see, ठीक है, so now it's completely uncompressed of the tar command, and we have the uncompressed, what you can say, we have the uncompressed folder। ठीक है, that is the practical 8 and then BLP, great, let's see that, and we have the, तो टी कमांड से क्या हुआ, हमें डिस्प्लेस और लिस्ट द फाइल नेम डायरेक्टली कंटेंट विद द, ठीक है, मतलब ये डिस्प्ले करने के लिए होता है। ठीक है, यूजिंग द परमिशंस। ठीक है, सो दिस इज द परमिशंस ऑफ दैट फाइल। ठीक है, सो ये परमिशंस दिए हमने, रीड राइट रीड रीड। ठीक है, सो दिस इज ऑल द परमिशंस, राइट। देन लेट्स सी द यू रिकवर एंड एड्स द न्यू एंड देन डिस्प्ले द वर्बल्स इंफॉर्मेशन ए कॉन्करेंट द मल्टीपल फाइल। ठीक है, मतलब आपको कॉन्करेंट करना होगा दो फाइल्स को, आप कर सकते हैं यूजिंग द ए कमांड। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ऑप्शन जो है आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, एंड नाउ वी विल मूव टू द, और आपको और भी पढ़ाई करना होगा टार कमांड के बारे में तो आप इधर से कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जिप कमांड। ठीक है, सो जिप कमांड, व्हाई वी यूज द जिप कमांड, इफ वी हैव द लाइक, if you have the gun zip command, ठीक है, if you have the gzip command, ठीक है, so gzip command is a compression, zip command is a compression and then file packaging utility for the Unix. Each file is stored in the single zip dot file name file within the extension .zip. When sharing the large file via the email or the storing them in the cloud, below are the some common reason individual utilizes the zip command. ठीक है, so to reduce the file size and then save the storage, to combine the multiple files folders into the one for the easier sharing, to protect the files with the password using the options, to exclude or include specific file types, and it supports almost very platforms, मतलब every platforms. So zip files can be opened easily on the Windows, Linux, on the Mac. गनजिप देखा। ठीक है, सो गनजिप हमने देखा, तो गनजिप जो है वो यूनिक्स और द, सॉरी, लिनक्स और द उबंटू में इजीली अनकम्प्रेस हो सकता है, बट जैसे कि आपने विंडोज में देखा, नहीं तो आपने मैक पे देखा। ठीक है, सो मैक में ये फाइल जो है वो इजीली अनकम्प्रेस नहीं होती, दैट्स व्हाई वी यूज द जिप कमांड। ठीक है, सो लेट्स सी दैट हाउ टू यूज दैट, so which files we have right now, so let's move on to the uncompress, no, let's move on to the practical 8 BLP, and what we have here, files 1, okay, so I have to zip the file 1, so let's see that update archive new move files into the archive। ठीक है, so जैसे कि सिंपल सिंटेक्स है, zip then zip file dot and then name dot text। ठीक है, मतलब आप मल्टीपल फाइल्स को आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी दैट run this command, zip not found install, okay, जी ओके, सो आपको भी ऐसे ये एरर आ सकता है क्योंकि हमारे पास जिप जो है वो डाउनलोड ही नहीं है। ठीक है, सो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू go to our root level, like root user apt install, ये लिखा है इधर हमने, enabling to read, right, then zip, great, now we are installing the zip install। ठीक है, so zip is a packaging। ठीक है, जैसे कि इधर हमने पढ़ा कि what is the zip। ठीक है, so the zip is the file packaging utility। ठीक है, so this is the package and what we are doing right now, installing the package। ठीक, great, so सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है हमारा zip, and then now we can compress the using the zip command। ठीक है, so what we have right now, we have the files and now I have to compress the file using the zip file one dot zip and then file one। ठीक है, तो adding the file one deflected ये पता। ठीक है, so जैसे कि हमने zip command यूज की उधर, so zip command यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फाइल का नेम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो आपको डिजायर्ड, मतलब जैसे कि फाइल नेम डॉट जिप आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो मतलब जो अपकमिंग फाइल आपकी बनेगी उसका आपको नेम देना है। ठीक है, सिंपल है, और किस फाइल को आपको कंप्रेस करना है उसका फाइल आपको आगे, मतलब उसका फाइल का नेम जो है वो आपको आगे देना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारे पास जो फाइल है, ठीक है, so जैसे कि वो फाइल को टच नहीं करता, ऐड करता है वो। ठीक है, कॉपी बनाते हैं। ठीक है, सो ओरिजिनल फाइल की कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाने के बाद उसको कंप्रेस करते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो लेट्स सी दैट कि ये कंप्रेस, ठीक है, सो वी हैव द फाइल्स। ठीक है, सो सीपी में हमने कॉपी कर दी फाइल्स, राइट, ओके, ग्रेट, प्रैक्टिकल 8 एंड सिंपल BLP, राइट, okay, so what I want to try you that की zip compare dot zip and then, so first of all जैसे कि हमने gzip दिखा। ठीक है, so gzip में हम सिर्फ फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, राइट, देन उसको एंड सो दैट्स व्हाई वी यूज, और फोल्डर्स को कंप्रेस करने के लिए आपको तार कमांड यूज करना पड़ेगा, बट जिप में ऐसा नहीं है। जिप में आप फाइल भी कंप्रेस कर सकते हैं, फोल्डर भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली, ठीक, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू चेक एंड इट्स सक्सेसफुली कंप्रेस। ठीक है, so जैसे कि दिस इज द फाइल, इसको फाइल
मतलब फाइल को कंप्रेस किया है इसने, राइट, एंड जिप कंप्रेस द फोल्डर, एंड फोल्डर को भी इसने कंप्रेस किया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ग्रेट, इसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग ये कमांड आप देखिए, एंड आपको स्क्रिप्ट को पासवर्ड वगैरह लगाना होगा तो आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप करिकुलम में जितना है वो मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो डिलीट फाइल्स फ्रॉम आर्काइव, ठीक है, लेट्स सी दैट हाउ टू डू दैट, ठीक है। सो जिप कंप्रेस डॉट कमांड डॉट फाउंड, ठीक है, फाइल को ये करता है डिलीट, लेट्स सी दैट, ठीक है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड जिप कमांड, ठीक है। ये जो ऑप्शंस है वो आप खुद से देख लिए, खुद से ट्राई करके देखिए आप, ठीक है, मजा आएगा आपको भी। अगर आपको और भी कुछ जानना होगा जिप कमांड के बारे में तो आप यहाँ से जान सकते तो मैं आपसे कुछ हैं। मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? ओके, सो नाउ लेट्स सी द अनजिप फाइल, ठीक है। सो मतलब आपको फाइल को अनजिप करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अनजिप विल लिस्ट टेस्ट और एक्सट्रैक्ट द फाइल फ्रॉम द जिप आर्काइव, ठीक है। सो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अनजिप इज ओनली वर्क ऑन द फाइल्स, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टरी पे काम नहीं करता। लेट्स सी दैट एज वेल, कि जैसे कि हमने इधर लिखा अनजिप, लिखा हमने जिप कंप्रेस डॉट जिप पे लिखा हमने, तो आर्काइव ही आएगा वो, ठीक है, मतलब अनजिप नहीं हुआ वो, ठीक है, मतलब अनजिप नहीं हुआ, राइट, ठीक है। और ऑप्शंस भी करके देख लेते हैं, एक्स इट्स नॉट अनजिपिंग, राइट। सो उसका जो है वो अलग मेथड है, वो आप बाद में देख लीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज कि फाइल को अनजिप करना है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी अनजिप फाइल वन डॉट जिप, राइट। तो ये हमने किया, तो करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये पूछेगा कि आपको फाइल वन क्या करना है, मतलब फाइल वन के बारे में आपको क्या करना है, क्योंकि फाइल वन इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, राइट। सो रिप्लेस करना है तो यस लिखिए, नहीं करना है तो नो लिखिए, ऑल करना है तो नन का मतलब कुछ भी नहीं करना तो नन कर सकते हैं, एंड रीनेम करना होगा आपको फाइल, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम करके देखते हैं, ठीक है। तो ये न्यू नेम आपको बता रहा है डालने के लिए, फाइल वन अनजिप, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। इन्फिनिटी कर दिया सक्सेसफुली, एंड देन एलएस, नाउ वी हैव द अनजिप फाइल, राइट, ग्रेट। पहले भी मैंने करके दिखा, तो इधर ही हो गया। नाउ लेट्स सी दैट अगेन वी विल डू दैट, एंड नाउ लेट्स सी, यस करते हैं, ठीक है। सो नाउ ये जो फाइल है इसको ही उसने रिप्लेस कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। नाउ अगेन सी दैट नो, तो नो में कुछ नहीं करेगा ऑफ कोर्स, अगेन सी दैट कैपिटल एन, नन, नन में भी कुछ नहीं करेगा, नो भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अनजिप ए लिख देते, ठीक है। सो इनफिनिटिंग फाइल है एंड देन एलएस, ठीक है। सो जैसे कि ऑल एंड देन यस, कुछ सिमिलर, ठीक है। बैकएंड में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, नो एंड नन में तो ऑफकोर्स कुछ नहीं करेगा, एंड रीनेम तो हमने देख लिया, इधर हमें नाम बताने के लिए प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। तो आपसे आई होप यू अंडरस्टैंड अनजिप कमांड एंड इसके जो लिस्ट ऑफ कंटेंट विदाउट एक्सट्रैक्टिंग इट, ओके, लेट्स सी दैट एज वेल की zip unzip file1 dot zip and then l caution file1 dot zip match -1 archive without extracting it file1 dot zip, ठीक है। सो मतलब हमने एक्सट्रैक्टिंग भी आप आर्काइव के अंदर, ठीक है, मतलब कंप्रेस फाइल के अंदर देख सकते हैं कि कौन से फाइल्स है और कौन से फाइल्स नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट अनजिप कंप्रेस डॉट जिप, इसके आगे लिखना है आपको हाइफन एंड देन एल, राइट, ठीक है, ओके। सो कैनॉट ओपन और ओपन तो पाएगा जिप जिप डॉट जिप जिप जिप, ओके, मतलब ये सिर्फ मोस्टली फाइल्स के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। डी स्पेसिफाई द डायरेक्टरी लिस्टिंग द एक्सट्रैक्टिंग डॉक्यूमेंट एंड देन पी स्पेसिफाई द पासवर्ड फॉर योर एन्क्रिप्टेड फाइल, ठीक है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द करिकुलम, ठीक है, मतलब आपके करिकुलम के ऊपर जो है सब कुछ वो आपको समझ आ गया होगा सक्सेसफुली, नहीं आया होगा आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। That's it for this video. Thank you for watching. Keep supporting and Jai Hind. So please please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara